नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी हिसाब। अयांश और कियारा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। अयांश एक मध्यम वर्गीय परिवार का अकेला कमाऊ सदस्य था। 4 साल पहले उसके पिता का देहांत हो चुका था और उस पर माँ मीरा जी और दो छोटी बहनों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी थी। साथ ही शादी का कर्ज भी चुकाना बाकी था। शादी से पहले ही अयांश ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कियारा और उसके परिवार को सच बता दिया था। कियारा एक संपन्न और लाड प्यार वाले माहौल में पली बड़ी थी। उसके पिता विक्रम जी ने कभी उससे किसी बात का हिसाब नहीं मांगा था। शादी के बाद घर का खर्च चलाने के लिए अयांश की मां ने हर महीने का बजट कियारा के हाथ में सौंप दिया था। लेकिन कियारा अपनी पसंद की चीजें खरीदने में बजट का ध्यान नहीं रखती थी। नतीजन पिछले 4 महीनों से घर का बजट बिगड़ रहा था और 2 महीने का बिजली पानी का बिल भी बकाया हो गया था। एक दिन जब अयांश ने कियारा से महीने का हिसाब मांगा तो कियारा गुस्से से भड़क उठी। उसने कहा, मुझे तुम्हारा ये हिसाब मांगना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे पापा ने कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा, तो मैं तुम्हें क्यों दूं? अयांश ने नम्रता से समझाने की कोशिश की। कियारा, मेरी सैलरी सीमित है। मुझे परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है और कर्ज भी चुकाना है। अगर हम बजट संभाल कर नहीं चलेंगे तो घर कैसे चलेगा? कियारा ने उसकी बात समझे बिना कहा, अगर तुम अपनी पत्नी के खर्चे नहीं उठा सकते थे तो शादी क्यों की? मेरी सारी सहेलियां खुलकर खर्च करती हैं और एक मैं हूं। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाजा जोर से पटका और अंदर चली गई। कियारा ने तुरंत अपने पापा विक्रम जी को फोन किया और बढ़ा चढ़ाकर अयांश की शिकायत कर दी। विक्रम जी ने बिना पूरी बात जाने अयांश को फोन पर खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि वो अभी अपनी बेटी को लेने आ रहे हैं। अयांश के मना करने से पहले ही उन्होंने फोन काट दिया। कियारा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। इस बार अयांश ने भी उसे नहीं रोका। थोड़ी देर में विक्रम जी पहुंचे और घर के बाहर से ही अयांश और उसकी माँ को आस पड़ोस के सामने बेइज्जत करने लगे। वे कियारा को अपने साथ ले गए। अयांश की माँ रोने लगी और अयांश को अपनी स्थिति पर बहुत दुख हुआ। कियारा जब अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ शीला जी समझ गई कि गलती कियारा की ही है। वे जानती थी कि उनके पति के बेजा लाड प्यार ने कियारा को जिद्दी और गैर जिम्मेदार बना दिया है। शीला जी ने एक समझदारी भरी योजना बनाई। अगले दिन नाश्ते की मेज पर कियारा की भाभी काव्या अपना सामान लेकर बाहर आई। विक्रम जी ने हैरान होकर पूछा, काव्या, तुम अचानक मायके क्यों जा रही हो? काव्या ने कहा, पापा जी, मेरी ननद ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जब आपकी बेटी से उसका पति हिसाब मांगे तो वो गलत है, लेकिन अगर अथर्व मुझसे हिसाब मांगे तो वो सही कैसे हो सकता है? पति को पत्नी से हिसाब मांगने का हक नहीं है। अथर्व और विक्रम जी ये सुनकर असहज हो गए। विक्रम जी ने कहा, बहू, तुम समझदार होकर ऐसी बातें कर रही हो। हर घर को चलाने का एक बजट होता है। हिसाब किताब रखना तो सही बात है। तब शीला जी बीच में बोलते हुए बोली, अच्छा, तो फिर अयांश ने क्या गलत किया था? वो भी तो यही समझा रहा था। अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने के बजाय आप उसके ससुराल वालों को नीचा बनाकर आ गए। विक्रम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वही कियारा को भी समझ आ गया कि शादी के बाद आर्थिक समझदारी और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। उसने अपनी माँ से अपनी गलती स्वीकार की। तभी दरवाजे पर अयांश और मीरा जी खड़े दिखाई दिए। दरअसल शीला जी ने उन्हें पहले ही घर बुला लिया था ताकि बात बिगड़ न सके। कियारा और विक्रम जी ने अयांश और उसकी माँ से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। अयांश ने उन्हें दिल से माफ किया और कियारा खुशी खुशी अपने ससुराल वापस लौट गई। दोस्तों, गृहस्थी एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होती है, जिसे सही तालमेल और वित्तीय अनुशासन से ही चलाया जा सकता है। हिसाब किताब रखना या बजट बनाकर खर्च करना किसी पर पाबंदी लगाना नहीं, बल्कि परिवार के सुरक्षित भविष्य की नींव रखना है।
माता पिता को भी चाहिए कि वे बच्चों की गलती में उनका आंख मूंद कर पक्ष लेने के बजाय उन्हें जिम्मेदार और समझदार बनाएं। क्या शादी के बाद घर का बजट और हिसाब किताब मिलकर संभालना सही है, या इसे आजादी पर पाबंदी मानना चाहिए? क्या माता पिता का अपनी बेटी के ससुराल के मामलों में बिना पूरी सच्चाई जाने दखल देना सही था? दोस्तों, गृहस्थी प्यार और भरोसे से चलती है, लेकिन इसे मजबूती देता है अनुशासन। जब अयांश ने अपनी पत्नी कियारा से घर का हिसाब मांगा, तो कियारा को लगा कि उसकी आजादी छीनी जा रही है। एक छोटी सी बहस ने ऐसा मोड़ लिया कि बात घर टूटने तक पहुंच गई। लेकिन क्या सच में हिसाब मांगना गलत था, या फिर लाड प्यार में पली कियारा जीवन की कड़वी सच्चाइयों से अनजान थी? कैसे एक समझदार माँ ने सही समय पर एक अनोखा कदम उठाकर अपनी बेटी का घर बिखरने से बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ अधिकार जताने से नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझने से निभाए जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियाँ। धन्यवाद।